14 अध्याय 11 श्लोक एजावत आपण माने 14 अध्याय 10 श्लोक श्रवण कर सारे एवं एकादश श्लोक महाप्रभु कौन कहते ना जेते बेले दुईटी गुण को दमन करी गोटे गुण वृद्धि प्राप्त हुए ना नहीं गीता जो श्रीमद् भगवत गीता चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग जोगरे महाप्रभु सेते बेले से वृद्धि प्राप्त गुणर लक्षण गुड़िक कौन ताहा कहिबा पाई प्रथमे वृद्धि प्राप्त सत्व गुणर लक्षण गुड़िक वर्णना करुचंती। कौन वर्णना करुचंती? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। एई मनुष्य शरीरर समस्त द्वार रे इंद्रिय और अंतकरण रे अर्थात समस्त द्वार कहले इंद्रिय आउ अंतकरण ए समस्त द्वार रे जेते बेले प्रकाश प्रकाश माने एटी स्वच्छता को बुझाए एवं विवेक उदय हुए सेते बेले सत्व गुण वृद्धि प्राप्त होइछि बोली जानिबा उचित। पुणी कौन ना सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् पुणी कौन एठी रही आर धाड़ी रे तल धाड़ी रे ज्ञानम यदा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् तापरे तल धाड़ी रे ज्ञानम यदा अर्थ एक श्रेष्ठ कथा देखंतु जेते बेले रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति गुड़ी को दमन करी सत्वगुण वृद्धि हुए सेते बेले समस्त इंद्रिय और अंतकरण रे स्वच्छता और निर्मलता परिलक्षित हुए। सूर्यालोक रे प्रत्येक वस्तु जेपरी स्पष्ट भावे देखा जाए सेहीपरि स्वल्प बहिकरण और अंतकरण रे शकाब्दी 5 विषयर यथार्थ ज्ञान हुए। जो अंतकरण रे शब्द इत्यादि 5 विषयर यथार्थ ज्ञान होता है। तेबे मन जे कौनसी विषय को यथार्थ रूप रे मनन और चिंतन करे तेबे इंद्रिय अंतकरण रे स्वच्छता निर्मलता आसीबारु सत कौन और असत कौन कर्तव्य कौन और अकर्तव्य कौन केउथिरे लाभ केउथिरे क्षति केउथिरे हित केउथिरे अहित ए सब विषय रे स्पष्ट ज्ञान बा विवेक जाग्रत हुए। एठी पुणी तले एठी गोटे सुंदर कथा कौन लिखा है देहेस्मिन् देहेस्मिन् कहिबार तात्पर्य कौन ना सत्व गुण वृद्धि हेबार सुजोग अर्थात बहिकरण और अंतकरण रे स्वच्छता निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट हेबार अवसर एई मनुष्य शरीर रे ही मिले अन्य कौनसी शरीर रे नुहे। जो माने तम गुण रे आबद्ध सेमानक पई भगवान सर्वदेही नाम अर्थ आमे एई चतुर्दश अध्याय रे अष्टम श्लोक रे आमे सुनिचे महाप्रभु ये शब्द प्रयोग करिसंती। तेबे यार अर्थ रजगुण तम गुण अन्य शरीर रे मध्य वृद्धि हेई पारे किंतु सत्व गुण केवल मनुष्य शरीर ही वृद्धि हेबा संभव अन्य का पाखरे सत्व गुण प्रयोग हो पारे नाही केवल सत्व गुण कोटी ना मनीष शरीर रे ही देखा जाए किंतु सत्व गुण केवल मनीष शरीर रे जेतेबेले वृद्धि हेबा संभव तेणु मनुष्य रजगुण तम गुण उपरे विजय प्राप्त करी सत्व गुण रु मध्य ऊर्ध्व को उठी जिबा उचित। एइथिपाई ही मनुष्य जीवनर सफलता निश्चित ताले हब केमिति मनुष्य जीवन रे लाभ गोविंद जदि गोविंदे करे भाव गोविंद मनुष्य जन्म रे लाभ मनुष्य जन्म रे लाभ जदि से गोविंद सहित भाव लगाए तेणु भगवान कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर देई ये 3 गुण उपरे विजय प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग अधिकार
योग्यता सामर्थ्य खाली सेतिक नुह स्वतंत्रता मध्य प्रदान करिसंती तदा विद्याद विवृद्धम सत्वमित्युत। एते सुंदर कथा एटी कोन ना इंद्रिय अंतकरण रे स्वच्छता तथा विवेक शक्ति आसिले साधक बुझिबा उचित जे एबे सत्वगुण जनित वृत्ति वृद्धि होइछ एवं रजगुण और तमगुण जनित वृत्ति गुड़िक दबी जाइछ। तेणु साधक केबे भी मु सबु जानीगली मु ज्ञानी गली ए सब अभिमान न करू अर्थात सत्वगुणर कार्य प्रकाश और ज्ञान को निजर गुण बोली न भावी सत्वगुणर कार्य बा लक्षण बोली भाविबा आवश्यक। तेबे एठी इति विद्यात एठी गोटे बढ़िया कथा अछि इति विद्यात ए जो इति विद्यात कौन यार अर्थ ना ए पदर भावार्थटी आसूची जे तीन गुणर वृत्ति उत्पन्न हेबा वृद्धि हेबा एवं गोटे गुणर प्राधान्य रे अन्य गुण दुईटी दमित हो जावा प्रभृति परिवर्तन स्वरूप न होई गुणरे हुए बोली केवल मनुष्य शरीर ही ठीक भाव में बुझी पारि थाए। तेबे प्रकाश और ज्ञान मध्य प्रभेद अच्छी। प्रकाशर अर्थ होची इंद्रिय अंतकरण रे रहिबा जागृति होइकी एवं जहाँ को आपण ज्ञानर अर्थ विवेक जाग्रत होगा अर्थात असत सत असत कर्तव्य अकर्तव्य नित्य अनित्य ग्राह्य त्याज्य ए सब प्रभृतिर ज्ञान होगा। तेबे श्रीमद् भगवत गीतांकर यही जो 14 अध्याय 11 श्लोक निर्यास जदि आपण कहवाकू जिबे ताले एथिरे जहाँ लेखा जाइए सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपाजयते ज्ञानम यदा तदा विद्याद विवृद्धम सत्वमित्वत्। अर्थात एठी रज और तम को पराजित करी सत्व प्रबल हुई उठिले ए सबु लक्षण प्रकाशित हुए। तापरे बसंत समागम रे कमलर सुगंध प्रकाशित हैला भली सत्वगुण संपन्न व्यक्तिर प्रज्ञा बाहरे प्रकाशित हुए। तार समस्त इंद्रियर द्वार देश रे एमिति कि तार सर्वांग रे विवेक प्रहरीर काम करिताए। जहाँ शुणा अनुचित ताहा कान शुणेनी जहाँ देखा अनुचित ता आखि देखेनी जहाँ कहवा अनुचित जीभ ताहा कहे नाही। राजहंस जेमिति क्षीररु नीर अलगा करी दिए सेही भली सत्वगुण व्यक्ति विशेष इंद्रिय गुड़िकर दोष और अदोष को अलगा करी निए। तेणु नियम तार नियमित सेवारे नियोजित रहे। आलोक जेमिति अंधकार पाख सुधा माड़ी न थाए से भली सत्वगुण संपन्न व्यक्ति निषिद्ध विषय ठारू दूरे रही थाए। जेमिति वर्षा काल रे बड़ बड़ नदीर प्रबल बन्या भली समग्र शास्त्र विषय ता ज्ञान प्रखर हो उठे। नूतन नूतन चिंताधारा ता मस्तिष्क रे प्रवेश करे। पूर्णमीर चंद्रकिरण भली तार मस्तिष्क ज्ञानर समीक्षा करिताए एवं सेही ज्ञान समस्त विषय प्रति विस्तार लाभ करिताए। आउ इंद्रिय भोगरु ता मन लाभ आसी जाए। दर्शक बंधु ये थिला श्रीमद् भगवत गीतांकर 14 अध्याय 11 श्लोक अर्थ 14 अध्याय 11 श्लोक। एबे आसंतु एठी आमे 14 अध्याय 11